हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज लेक्चर नंबर 24 तक हम लोग पहुंच गए हैं। और आई होप आप लोग भी 23 तक कंप्लीट कर लिए होंगे। तो जैसे कि थंबनेल में बना हुआ है, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। मूलतः ये 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में 4 ऐड हुआ और टोटल 12 हो गया। तो सबको हम लोग देखते हैं पूरा डिटेल से, और साथ साथ में इसे याद भी करना है। तो हम लोग देखते हैं सातों जितना भी अनुसूचियां हैं पूरा हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए नोट करते हैं हम लोग। हेडिंग रहेगा संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूलतः कितना था स्टार्टिंग में? देखें तो मूलतः 8 था, इसमें 4 ऐड हुआ तो वर्तमान में अभी 12 है। कितना? 12। तो देखते हैं चार कौन कौन सा और कब कब कौन कौन से संविधान संशोधन के जरिए ऐड हुआ था। तो पहला देखते हैं, पहला संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, और इसमें आर्टिकल 31 बी को भी जोड़ा गया था। दूसरा देखते हैं हम लोग 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्या? 10वीं अनुसूची को। तीसरा देखते हैं हम लोग 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें पंचायत को रखा गया है। चौथा है 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिका को दिया गया जगह। तो इस तरह हम लोग को याद रखना है टोटल 4। पहला 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में। और 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के जरिए। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो हम लोग सारी अनुसूचियों को देखते जाते हैं। पहला देखते हैं हम लोग, पहला पहली अनुसूची। पहली अनुसूची। पहले पहली अनुसूची में क्या है? राज्यों एवं यूटीज के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार। क्या? उनके क्षेत्रीय अधिकार और विस्तार। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में क्या है? जितने संवैधानिक संवैधानिक पदों पर आसीन संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों पदाधि पदाधिकारियों की परिलब्धियां 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 वेतन एवं भत्ते और विशेषाधिकार।
तो इसमें कौन कौन से, क्या क्या, किनको किनको वेतन भत्ते मिलते हैं दूसरी अनुसूची के तहत, तो देखते हैं नंबरिंग करके। राष्ट्रपति हो गए दूसरा नंबर में, राष्ट्रपति को मिलता है, राज्यपाल को दूसरी अनुसूची के अनुसार वेतन भत्ते मिलते हैं। तीसरा में लोकसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। चौथा पॉइंट, राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को वेतन भत्ते मिलते हैं। पांचवा में देखते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को। छठा में देखेंगे कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या इसका नाम है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और सातवां नंबर में हम लोग देखेंगे विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को, उपसभापति को। अब हम लोग देखते हैं तीसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची देख लिए, तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया है? तीसरा यानी कि तीसरी अनुसूची इसमें क्या बोला गया है? इसमें विभिन्न उम्मीदवारों, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान, शपथ एवं प्रतिज्ञान। जैसे कौन कौन है इसमें? तीसरी अनुसूची के तहत कौन कौन से उम्मीदवार शपथ लेते हैं? तो पहला देखते हैं हम लोग संसद में विधान मंडलों के उम्मीदवार एवं सदस्य यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। दूसरा कौन शपथ लेते हैं? संघ एवं राज्य के मंत्री तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं, संघ एवं राज्य के मंत्री। फिर तीसरा में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश। चौथा में देखते हैं हम लोग कैग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यहीं पे नोट करके लिखते हैं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के तहत शपथ, और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 के तहत शपथ, और राज्यपाल, कौन? राज्यपाल आर्टिकल 159 के तहत शपथ लेते हैं। इन लोग तीसरी अनुसूची के तहत शपथ नहीं लेते हैं, एकदम क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिख दिए हैं। अब चौथी अनुसूची देखते हैं हम लोग, क्या है?
चौथी अनुसूची क्या इसमें राज्यसभा में, कहाँ पे, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में, पांचवी अनुसूची, इसमें टोटल, इसका हेडिंग क्या है, एससी और एसटी के प्रशासन एंड नियंत्रण संबंधित प्रावधान किया गया, संबंधित प्रावधान। एससी एसटी के नियंत्रण संबंधी प्रावधान किया गया है इसमें। टोटल इसमें 10 देश, 10 राज्य शामिल है। पांचवी अनुसूची में टोटल अगर देखें तो 10, टोटल कितना, टोटल 10 राज्य है। 10 राज्य को हम लोग आराम से याद करेंगे। देखिए 10 को हम लोग याद करते हैं। पहला सबसे ऊपर चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। मैप अगर याद होगा, स्टार्टिंग में हम लोग किए हैं, ज्योग्राफी में कंप्लीट करवाएं और पॉलिटी में भी कंप्लीट करवाएं, तो याद होगा तो कर लीजिएगा आराम से एकदम। पहला हिमाचल प्रदेश, क्योंकि 10 याद रखना थोड़ा कठिन है। फिर नीचे आते हैं हम लोग राजस्थान, तीसरा में। फिर नीचे आते हैं हम लोग, राजस्थान के नीचे क्या है, गुजरात। फिर नीचे आते हैं, उसके नीचे क्या है, महाराष्ट्र। 4 ऐसे याद हो गए। फिर महाराष्ट्र से हम लोग ईस्ट में जाते हैं। पांचवा हम लोग याद करते हैं, महाराष्ट्र के बगल और गुजरात के बगल में क्या है, एमपी। एमपी के बगल में क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बगल में क्या है, झारखंड। कितना हो गया, 7 हो गया, झारखंड हो गया। अब झारखंड के नीचे क्या है, उड़ीसा। अब हम लोग बचा 2 राज्य, 9, 10, क्या है, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो निकला, तेलंगाना। तो टोटल 10। ऊपर से हम लोग को याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, फिर नीचे आ जाना है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कंटिन्यू है नॉर्थ से साउथ। फिर ईस्ट में चलना है, एमपी, एमपी के ईस्ट में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के ईस्ट में झारखंड, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी। फिर झारखंड के नीचे उड़ीसा, झारखंड छत्तीसगढ़ के नीचे उड़ीसा। फिर 2 राज्य, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। बस 10 हम लोग को याद हो गया। तो पांचवी अनुसूची के तहत कितने राज्य हैं, 10। अगर मैप के जरिए देखिएगा तो देख लीजिए, आराम से याद रख सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या है, राजस्थान। सबसे पहले ऊपर याद रखना हिमाचल प्रदेश, ये कौन सी, ये गुजरात हो गया, यहीं पे महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे एमपी हो गया, यहीं छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, नीचे उड़ीसा हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऊपर 7, 8, 9 और 1 झारखंड, 10। तो इस तरह हम लोग का देख लिया। कितना हम लोग देखें, पांचवी अनुसूची। छठी अनुसूची देखते हैं यहीं पे। छठी अनुसूची के तहत 4 राज्य, चारों राज्य पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर भारत का। उसमें भी असम, असम के नीचे जस्ट आएंगे, बीच में मेघालय। फिर सबसे नीचे आ जाते हैं और जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर होता है,
त्रिपुरा, त्रिपुरा के जस्ट बगल में मिजोरम। तो हम लोग को 4 राज्य याद रखना है। क्या है? छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या इसमें बताया गया है? ये 4 राज्यों कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों, कौन? जनजातीय जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान। प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अगर इसे भी मैप के जरिए देखना चाहते तो देख लेते हैं। एक कौन था? ये छठी अनुसूची, ये 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्य, और छठी अनुसूची के तहत ये जैसे कि ये हो गया नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, निकल गया। अब यहां से निकालते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश 1 2 3 4, नागालैंड, मणिपुर, हम लोग का यहीं से काम हो जाएगा। ए अब ये जो देख रहे हैं असम, ये है मेघालय, मेघालय, ये है त्रिपुरा, और ये जो देख रहे हैं ये है मिजोरम। तो टोटल 4 राज्य छठी अनुसूची के तहत है। अब हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में ध्यान रखना है, 7वीं अनुसूची, इसमें क्या बताया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधिक शक्तियों का बंटवारा। क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच विधिक शक्तियों का बंटवारा। टोटल 3 सूचियां। अब तीनों सूची को हम लोग बढ़िया से देखते हैं नेक्स्ट पेज में। कितनी सूची है? 3 सूचियां। संघ सूची, यूनियन लिस्ट। क्या है? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और अब फिर है समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट। टोटल 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब देखते हैं हम लोग मूलतः, यानी कि स्टार्टिंग में इसमें टोटल 97 विषय था, इसमें 66 विषय था, और इसमें 47 विषय था। और वर्तमान में अगर देखें तो यहाँ पे 100 विषय है, 100 विषय, 97 विषय, और यहाँ पे 61 विषय है, और यहाँ इसका 5 विषय 42वां संविधान संशोधन 19
1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो अब ये 47 और 5 यहाँ पे टोटल 52 है। इसमें 2-2 पॉइंट लिखते हैं। इसमें संघ सूची में कौन सा विषय रखा जाता है? जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसमें जो संघ सूची में कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा, राज्य सूची में जो केंद्र कानून बनाएगा वो राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएंगे। तो पहला पॉइंट अगर लिखे तो राष्ट्रीय महत्व के मामले होते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट, इस पे कानून कौन बनाएगा? तो केंद्र सरकार, कौन? केंद्र बनाएगी। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा विषय है। जैसे कि रक्षा मामला हो गया, विदेश मामला, विदेश मामले, और मुद्रा से रिलेटेड मामला हो, रेलवे हो, रेलवे हो, जनगणना हो, बीमा हो, अंतर राज्य व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार, संचार आदि सब संघ सूची के मामले हैं। इसमें क्या होता है? पहला पॉइंट देखें तो राज्य एवं स्थानीय महत्व के मामले होते हैं, ये मामले। इस पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? तो राज्य सरकार। तीसरा पॉइंट में इसमें अगर देखें तो एग्जांपल, पुलिस हो गया, क्या? पुलिस हो गया, जेल हो गया, डीसी हो गया, सड़कें हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्या? स्थानीय शासन, etc। और इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या है? जिस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। दूसरा, यदि इन विषयों पर विवादित पर केंद्र का कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। अगर इसमें एग्जांपल देखें तो शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची में है। वन्य जीव समवर्ती सूची में है। वन समवर्ती सूची में है। बिजली, विवाह हो गया, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, etc। तो 7वीं अनुसूची में क्या है? 3 विषयों को रखा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों को किसमें रखा है? 7वीं अनुसूची में। नोट करके हम लोग लिखते हैं कि जो राज्य सूची का 5 विषय था उसे समवर्ती सूची में कब डाला गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और कौन कौन सा विषय था उसे नोट करना जरूरी है। तो नोट करके हम लोग लिखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में
वितरित कर दिया। और पांचों विषय कई बार पूछ चुका है। तो पहला है शिक्षा, एजुकेशन। दूसरा है वन, फॉरेस्ट। तीसरा है भार एंड माप, यानी कि वेट एंड मेजर। और चौथा विषय है वन्य जीवों एंड पक्षियों का संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ विल एनिमल एंड बर्ड्स। और पांचवा विषय है न्याय प्रशासन। क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो टोटल कितना विषय है? 5 विषय, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में राय सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है, जो मूलतः 14 भाषा था और बाद में 8 भाषा को जोड़ करके टोटल 22 भाषा किया गया। और सारा 22 भाषा को हम लोग 22 भाषा याद नहीं रखना है, जो मूलतः 14 था उसे याद नहीं रखना है। बाद में जो 8 जोड़ा गया उसे हम लोग ट्रिक से क्लास में ही याद करेंगे। तो तैयार रहिए, एकदम इंटरेस्ट लगेगा अभी। क्या है? 8वीं अनुसूची। क्या है इसमें? टोटल 22 भाषाएं को रखा गया है। मूलतः 8 भाषा थी, इसमें मूलतः 14 भाषा थी। कितना? मूलतः कितना था? 14 भाषा प्लस 8 इंक्लूड हुआ, तो वर्तमान में भी हो गया 22। कितना भाषा? 22 भाषा। अब हमें देखना है कि कौन कौन सा भाषा इंक्लूड हुआ। एक जानकारी के तौर पर हम लोग जो 14 भाषा था उसे पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो 8 भाषा हमें जो याद रखना है वो मैनली 8 भाषा, और कौन सा संविधान के तहत और कब याद मतलब ऐड किया गया था और कौन कौन सा था। तो हम लोग पहले देखते हैं मूलतः 14 भाषा, जिसे 1950 में शामिल किया गया था। पहला असमिया। दूसरा है बंगाली। तीसरा है गुजराती। चौथा है हिंदी। पांचवा कन्नड़। छठा कश्मीरी। सातवां मलयालम। आठवां है मराठी। नौवां है उड़िया। 10 नंबर में है पंजाबी। 11 नंबर में संस्कृति। 12 नंबर में तमिल। 13 नंबर में उर्दू। और 14 नंबर में तेलुगु। तो मैंने इसे याद नहीं रखना, बट नोट्स में ये चीज होना चाहिए। हमें जो याद रखना है वो है टोटल 8 भाषा। कितना? 8 भाषा। जो ऐड किया गया टोटल 8 भाषा, इसे हमें याद रखना है।
पहली बार किसे जोड़ा गया था? सिंधी को। कब? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया था। इसे याद रखना, पहला सिंधी को। दूसरा याद रखना है कोंकणी। अभी ट्रिक भी बताएंगे। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसे कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992 के जरिए। तीसरा, 4 भाषा को जोड़ा गया था। यूपीएससी 2025 में सवाल पूछ चुकी है इससे। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। टोटल के इसे कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। इसमें क्या ट्रिक है? कमन बोर्ड मास। अब हम ट्रिक बनाते हैं। पहला तो याद हो जाएगा सिंधी। दूसरा याद रखना है कमन बोर्ड मास, मतलब KMN, कमन। बी बोर्ड, BDMS, बोर्ड मास। कैसे? कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली। कमन बीच बीच से उठाए, KMN, कमन। बोर्ड मास, BDMS, बोर्ड मास। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बहुत इजी वे में इतने वर्ड से याद हो जाएगा। कमन बोर्ड मास, इस तरह याद करना है। अदरवाइज अपने तरीके से किसी भी तरह, मतलब इसे याद रखना है। टोटल 8 भाषा को कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के तहत, इसे भी याद रखना बहुत जरूरी है। भाई हम लोग 9वीं अनुसूची को देखते हैं। क्या? 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में क्या क्या है? इसमें भूमि सुधार एंड 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 कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, इसे कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। क्या? इसमें रखे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, किंतु 24 अप्रैल 1973 क्या हुआ था इस दिन? केशवानंद भारती मामला के बाद न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्या की जा सकती है? इसमें कौन सा कानून रखा गया था? जमींदारी उन्मूलन संबंधित कानून रखे थे। संबंधित कानून रखे गए थे। और इस टाइम
आर्टिकल 31 बी को भी जोड़ा गया था। इसमें क्या बोला गया था कि भूमि भूमि सुधार कानूनों और कुछ अन्य कानूनों को अदालतों द्वारा फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के आधार पर रद्द होने से बचाना, ये आर्टिकल 31 बी में बोला गया था। अब हम लोग देखते हैं 10वीं अनुसूची क्या है। 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची क्या लिखा गया इसमें? इसमें है दल बदल विरोधी कानून, यानी कि एंटी डिफेंस लॉ। क्या है दल बदल विरोधी कानून? तो राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सांसदों और विधायकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदलने से रोकना। क्या है कि राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सांसदों और विधायकों, यानी कि एमपी और एमएलए को व्यक्तिगत लाभ के लिए पार्टी बदलने से रोकना। क्या करते थे? आया राम गया राम, अपने निजी हित के लिए कभी इस पार्टी में चल जाते थे, कभी उस पार्टी में चल जाते थे। तो इसी को हटाने के लिए तो 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। कब लाया गया था इसे? तो स्टार्टिंग में लिखे थे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसे लाया गया था। इसमें अयोग्यता किस आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है सदस्य को? अयोग्यता का आधार क्या है, इसे यहीं लिख लेते हैं। किस आधार पर अयोग्य हो जाएगा सदस्य? यदि कोई सदस्य, पहला, यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ता है। क्या करता है? यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है तो उस पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाएगा। फिर है पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है। यदि कोई सदस्य पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करता है, यदि वह व्हिप